हेलो एवरीवन, मैं हूँ तृप्ति और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। जैसा कि मैंने पहली वीडियो में आपको बताया कि अगर आप डाइटिंग करने जा रहे हैं या आप डाइट कॉन्शियस हैं तो और अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं तो बिल्कुल भी आपको खाना वाना छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप न्यूट्रिशियस फूड लीजिए, आप एक बैलेंस डाइट लीजिए। तो आपकी बैलेंस डाइट क्या होनी चाहिए, आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताने वाली हूँ कि आपकी जो थाली है वो कैसी होनी चाहिए, उसमें क्या क्या होना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। सो गाइस, जो हमारे आजकल हमारे मतलब ट्रेडिशंस हमारे खोते जा रहे हैं, एकदम वैनिश होते जा रहे हैं। सबसे पहले तो हमें अपने ट्रेडिशनल मील्स को, अपने ट्रेडिशन को वापस लाना है, अपने किचन में सब उस ट्रेडिशन को वापस लाना है। आप ये सोचिए, हमारी नानी दादी जो जिस तरह से खाना बनाती थी, उनको भी पता था कि दाल चावल रोटी बाजरा ज्वार इन सब में कितना न्यूट्रिशन होता है और उस टाइम पे कभी भी एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती थी या कोई भी जल्दी से बीमार नहीं होता था। विटामिन्स की कमी की वजह से तो बिल्कुल कोई बीमार नहीं होता था। तो ये सोचिए कि आप हमारा जो इंडियन फूड है या हमारा एक ट्रेडिशनल फूड है उसमें कितने सारे बेनिफिट्स हैं। जो हमारे स्पाइसेस हैं, ये कोरोना टाइम पे आपने देख ही लिया है कि जो हमारे स्पाइसेस हैं वो एक औषधि का काम करते हैं। जैसे कि गरम मसाला हो गया या टर्मरिक, पूरे कोरोना में हल्दी का दूध ने ही हमको किसी भी बैक्टीरिया से या इन्फेक्शन से बचाया है, हमें उस बैक्टीरिया से लड़ने की हमें उसने ताकत दी है। या और सौंफ धनिया हम अपने मसालों में यूज़ करते हैं, जो कि हमारे डाइजेशन में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। और मतलब हर तरह के जो हमारे इंडियन मसाले हैं वो हर तरह से फ़ायदेमंद हैं। तो सबसे पहले आप अपने जो खाने में, अपने कुकिंग में, अपने किचन में होममेड मसाले हो सके तो आप यूज़ कीजिए। दूसरा, इजीली और मतलब सीजनल वेजिटेबल्स फ्रूट्स आप यूज़ कीजिए। ज़रूरी नहीं है आप इंटरनेशनल फ्रूट्स खाइए या आपको कीवी खानी है, ड्रैगन फ्रूट खाना है या बेरीज खानी है तो ही आपको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। आपको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स जो हैं आपके सीजनल फ्रूट्स से, आपके जो भी सीज़न में फ्रूट आते हैं। जैसे हम सोचते हैं कि इस सीज़न में अब मैंगो आएंगे, मैंगो हम नहीं खा सकते, मैंगो से वेट बढ़ता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। मैंगो आप खा सकते हैं। मैंगो में विटामिन ए होता है जो कि आपकी स्किन के लिए, आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन पोर्शन आप देख के खाइए। आपके पोर्शंस कंट्रोल होने चाहिए। ये नहीं कि आपने 1 किलो आम खा लिए कि उसमें विटामिन ए होता है तो खूब सारे आपने मैंगो खा लिए। नहीं, आपके पोर्शन कंट्रोल होने चाहिए। ये तो मसाले हो गए, वेजिटेबल्स हो गई सीजनल और इजीली अवेलेबल वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आप खाइए। तीसरा, घी, काओ घी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, हमारे जॉइंट्स के लिए। घी 1 चम्मच, 1 टीस्पून घी हमें ज़रूर खाना चाहिए। चौथा, हमारी जो थाली है वो कलरफुल होनी चाहिए कि दिखने में भी, हम कहीं किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं, नॉर्थ इंडियन फूड, नॉर्थ इंडियन थाली या साउथ इंडियन थाली, गुजराती थाली कुछ भी हम ऑर्डर करते हैं तो वो जब आती है तो देख के बड़ा दिल खुश होता है ना कि इतनी बड़ी थाली, उसमें हर कलर की हर चीज़ होती है। उसी तरह से हमें उस चीज़ को हमें अपने घर में भी उसको एक रूटीन में लाना है, अपनी किचन में उसको एक रूटीन में लाना है, जिससे कि उसको हमारे बच्चे या हम उसको एक आदत हमारी बन जाए कि एक थाली है, उसको प्रॉपर मील है, उसके अंदर सब चीज़ है, कार्ब्स भी है, प्रोटीन्स भी है, फैट भी है, सब चीज़ है। तो वो एक जो डेली हम रूटीन में उसको ले आएंगे तो वो बच्चों को भी अच्छा लगेगा, उनको आदत भी पड़ जाएगी उस चीज़ को खाने की और वो देखने में भी बहुत सुंदर लगेगी और खाने में भी मज़ा आएगा उसको। तो आप एक कलरफुल थाली आप बनाइए डेली रूटीन में अपने, और उसको अपने एक आदत में, रूटीन में लाइए, अपनी किचन में उसको एक आदत बना लीजिए। नेक्स्ट, सो ये थे कुछ फैक्ट्स। अभी मैं आपको बताती हूँ कि हमारी थाली का में पोर्शन कैसे होने चाहिए, हमारी थाली में क्या क्या होने चाहिए। आइए। सो गाइज, ये मान लीजिए हमारी प्लेट है तो इसमें ये जो हाफ पोर्शन है हमारा प्लेट का, ये 50%
इसमें होने चाहिए हमारे ग्रेन्स एंड मिलेट्स, जैसे कि राइस, रोटी, ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब हमारा 50% होना चाहिए ग्रेन्स का। देन 35% होना चाहिए हमारा पल्सेस यानी दालें और सब्जी। कोई भी सीजनल ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आप ले सकते हैं। आपकी प्लेट में डेली एक ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होनी चाहिए। पल्सेस में आप दाल, चना, राजमा ये सब आ जाते हैं। आप कोई भी एक चीज बना सकते हैं और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आपको डेली एक बनानी है। 35% हो गया हमारा पल्सेस और सब्जी का। बाकी जो 15% हमारा आता है वो है, उसमें आप ले सकते हैं थोड़ा सा अचार टेस्ट के लिए, रोस्टेड पापड़ ले सकते हैं, सैलेड्स ले सकते हैं। सैलेड्स जितनी भी हो, आप खाने से पहले सबसे पहले शुरुआत अपनी सैलेड से कीजिए। उसके बाद आप लीजिए बटर मिल्क। बटर मिल्क में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, आपको डेली लेना ही चाहिए। गर्मियों में तो हाइड्रेट भी रखता है हमारी बॉडी को, तो बटर मिल्क बहुत ही अच्छा होता है हमारी बॉडी के लिए। आप चाहे तो प्लेन कर्ड भी ले सकते हैं, रायता भी बना सकते हैं बूंदी का या फिर खीरे का, या फिर सब्जियों का रायता आप बना सकते हैं। तो किसी भी फॉर्म में आप कर्ड को ले सकते हैं, या बटर मिल्क में, या कर्ड में, प्लेन कर्ड या रायता किसी में भी ले सकते हैं आप। इसी के साथ आप एक फ्रूट भी ले सकते हैं। अगर आपको मीठे की क्रेविंग है तो आप खाने के बाद एक छोटा सा फ्रूट ले लीजिए, वो आपकी मीठे की क्रेविंग को भी दूर। तो ये आपकी हो गई एक न्यूट्रिशियस थाली, एक कलरफुल थाली जो जिसमें आपके सारे न्यूट्रिशंस आ गए। ये आपके इधर सारे कार्ब्स आ गए, इधर आपके प्रोटीन्स आ गए, इधर आपके फैट्स और विटामिन्स आ गए। सो ये इस तरह की आपकी थाली होनी चाहिए। तो आपने देखा कि आपकी थाली किस तरह से होनी चाहिए। आपकी थाली में कार्ब्स भी हो गए, फैट्स भी हो गए, प्रोटीन्स भी हो गए, और घी भी हो गया, सब चीज़ हो गई, और स्पाइसेस हो गए। जितना आपका ट्रेडिशनल फूड होगा, आपकी खाने में जितनी सीजनल और अवेलेबल जितनी भी सीजनल वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, वो होंगे, उतने ही आपको न्यूट्रिशन मिलेगा। तो आप इसको ट्राई कीजिए। आप अपने रूटीन में ले आइए तो आपकी ये आदत बन जाएगी। और फिर देखिए कि आपको कभी डॉक्टर का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। आप ये नहीं कहोगे कि हाँ मेरे पैरों में दर्द है, कमर में दर्द है, या फिर मुझे चक्कर आ रहे हैं, वीकनेस फील हो रही है। आजकल तो बच्चे भी, छोटे छोटे बच्चों को भी पैरों में दर्द, कमर में दर्द सुनने मिलने लग गया है, क्योंकि उनके अंदर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स जाता ही नहीं है, क्योंकि जंक फूड पे इतना ज़्यादा फोकस होने लगा है बच्चों का कि उनको घर की थाली क्या होती है वो भूल ही गए हैं। मेरा मेन पर्पस आज आपको ये बताने का था कि आप इसको एक अपने किचन में रूटीन में लाइए, अपने ट्रेडिशनल फूड को प्रमोट कीजिए, अपने घर में ही, अपने घर से ही इसकी शुरुआत कीजिए। आपको भी उसके बेनिफिट्स मिलेंगे, आपके बच्चों को भी उसके बेनिफिट्स मिलेंगे, फिर आने वाली जेनरेशन भी उसको जानेगी कि हमारा ट्रेडिशनल फूड क्या था। हमारी सो गाइस, प्लीज़ ट्राई दिस प्लेट एंड अपनी रूटीन में लाइए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, एंड और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं और भी ऐसी ही न्यूट्रिशन से रिलेटेड, हेल्दी लाइफस्टाइल से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए लेती आती रहूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।